टेक यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है यूएस के रिलेटेड है कि हाउ टू फिल DS-160 के DS-160 जो हम कैसे फिल सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक के, बगैर किसी मिस्टेक के जो है हम DS-160 जो है कैसे फिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है DS-160 फिल कर लेते हैं। बट आई विल इन्फॉर्म फर्स्ट कि आप लोगों को मैं पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हर बंदे को जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है। मैं ये एक नॉर्मल आपको ओवरव्यू देने लगा हूँ कि अगर DS-160 जो कैसे फिल करते हैं, कैसे इसको हमने जो है चीज़ें इसमें ऐड करनी है, कैसे हम ऐसी कि कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं कि हमारी कोई अंदर जो है DS-160 के अंदर जो कोई मिस्टेक ना हो, कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं अपना यूएस का वीज़ा। DS-160 जो आपका अकेला फॉर्म नहीं है, DS-160 के बेस के ऊपर आपका वीज़ा। अगर DS-160 एक सब आपके हाथ में है, अगर आप इसको प्रोफेशनली तौर पर फिल कर ले तो इट्स मीन यू विल गेट 100% वीज़ा। अगर आप इसमें माइनर थिंग में मिस्टेक कर लेते हैं, इट्स मीन योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। फर्स्ट थिंग, आपने अगर आप पाकिस्तान से अटेंड कर रहे हैं या उसमें इस्लामाबाद कौंसलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड कराची भी कर सकते हैं। अब इसमें ये कंसर्न नहीं होता कि जी आपने जो है वही करना है लाइक कि अगर आप इस्लामाबाद का अपॉइंटमेंट करनी तो आपने इस्लामाबाद ही सिलेक्ट करना है। नो, अब एक कंसर्न ये क्लियर कर दूँ इस वीडियो के अंदर कि अगर आपने इस्लामाबाद से फॉर्म अपना सबमिट किया तो यू विल अटेंड अपॉइंटमेंट कराची कौंसलेट। ऐसा कोई मसला नहीं है कि जब आपने कराची का किया जो इस्लामाबाद नहीं कर सकते, इस्लामाबाद नहीं किया या कराची नहीं कर सकते, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। फर्स्ट थिंग इज आई एग्री। मैं आपको थोड़ा सा स्पीडली आपको ये फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा ताकि आप लोग अगर वीडियो जो है लेंथी भी ना हो और आप लोगों को जो मैं ओवरव्यू है वो भी दे दूं। फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे सरनेम वलीद अरशद, यहाँ पे फर्स्ट मोहम्मद वलीद, यहाँ पे डज नॉट अप्लाई, नो, ये भी नो। टेलीकोड यहाँ पे अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, सिंगल, अगर मैरिड है तो मैरिड, जो आपका स्टेटस होगा 19 मई। अच्छा, फॉर्म को जो है कोशिश करनी है, ये फॉर्म जो है इतना इजी नहीं है। मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ कि फॉर्म की बेस के ऊपर जो आपका वीज़ा है, अगर आप इसको कहें कि ये 5 मिनट के अंदर फॉर्म फिल हो जाएगा, ये 10 मिनट आधे घंटे का फॉर्म है, ये इसमें है ही क्या, नो, इस फॉर्म के अंदर ही सारा कुछ है। इस फॉर्म की बेस के ऊपर ही आप लोगों का वीज़ा है, इस फॉर्म की बेस के ऊपर ही आप लोगों का रिफ्यूज़ल है। अगर आप फॉर्म जो है अच्छा कर लेते हैं, प्रोफेशनली तौर पर कर लेते हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट ने जो स्पीडली जो है अगर आपके पास कोई नेशनैलिटी है अदर कंट्रीज़ की देन यू विल मैंशन येस, अगर नहीं है तो नो। अगर आपके पास किसी PR है किसी और कंट्री के, जैसे दुबई की है या आप किसी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपके पास PR कार्ड होता है, परमानेंट रेजिडेंस जिसे हम कहते हैं, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। यहाँ पे अपने CNIC नंबर, यहाँ पे मैं कुछ भी कर देता हूँ, यहाँ पे अपने ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ पे नो, अगर आपके पास ये उनके लिए होता है US टैक्स पेयर ID नंबर उनका होता है जिनके पास ITIN होता है। ये US सोशल सिक्योरिटी नंबर आप लोगों का होता ही नहीं, ये US सोशल सिक्योरिटी नंबर उनके पास ही होता है जो ऑलरेडी US रेजिडेंट होते हैं। इसको आपने डू नॉट अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आप लोग पहले क्या कंसर्न करते थे कि आप लोगों का कंसर्न क्या बिजनेस और टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं या बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं या टूरिज्म पर्पस के लिए और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। B1 एक डिफरेंट है, B1 B2 एक डिफरेंट है, B2 केला डिफरेंट है। अगर हम B1 B2 कर रहे हैं तो इट्स मीन कि हम टूरिज्म पर्पस के लिए भी जा रहे हैं और बिजनेस पर्पस के लिए भी जा रहे हैं। यहाँ पे हमने स्पेसिफिक प्लान में येस करना है। यहाँ पे हमने डेट रैंडमली मैं कह देता हूँ जी मैंने 10 को 12 को जाना है, 2026 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं रैंडमली बात करने लगा। कतर एयरवेज से जा रहा हूँ, राइवल सिटी जो है मेरा न्यूयॉर्क है, और फिर जो है फिर मैं प्लान दे देता हूँ 22 का। ये रैंडमली पर 15 दिन का देना, ये मैं अभी बता दूँ, बाद में कहेंगे आपने कहा है, ठीक है। ये हाँ, अब ये चीज़ अब यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ तो ये है कि मैंने B1 B2 सिलेक्ट किया है, तो इट्स मीन कि मैं टूरिज्म पर्पस के लिए भी जा रहा हूँ और बिजनेस पर्पस के लिए भी जा रहा हूँ। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसमें आपने अपनी कॉन्फ्रेंस की लोकेशन भी जो है आपने ऐड करनी है। मैं इसमें लिखता हूँ फ्लोरिडा इंटरनेशनल मेडिकल एक्सपो। फर्स्ट थिंग कि मैंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। अब इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं लिखते। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें आपने ऐड क्या करना है कि एक चीज़ आपने ऐड करनी है कि टाइम स्क्वायर, ठीक है। अपने विजिट पर्पस ये आपने ये ऐड करना है, ठीक है। विजिट पर्पस की आपने सारी लोकेशंस जो है इसमें ऐड करनी है कि आपने जो जो जगह विजिट ऐड कर। अब हमारा मसला क्या आता है कि हम लोग जो है
हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ लोकेशन किसकी देते हैं, हम जहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस है, बट हम उसकी नहीं लिखते कि उसकी लोकेशन नहीं देते कि जिसके जो हमने जगह विजिट करनी है, जो जगह हमने जो है जो जगह हमने विजिट करनी है उसका हम मेंशन ही नहीं करते। ये मैंने देखे मिनिमम आप 15 दिन का प्लान दे रहे हैं तो मिनिमम यू विल इंटर 4 प्लेसेस इन DS-160 एंड 1 प्लेस फॉर विच कि आप जहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने अब ड्रेस किधर का देना है, देखें अब एक चीज़ आपने इसका ड्रेस नहीं देना, फ्लोरिडा इंटरनेशनल मेडिकल एक्सपो का ड्रेस नहीं देना, टाइम्स स्क्वायर का ड्रेस नहीं देना, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का ड्रेस नहीं देना। आपने मेन पॉइंट देना न्यूयॉर्क का ड्रेस। न्यूयॉर्क में आप जहाँ पे स्टे करना है आपने वहाँ पे इसका ड्रेस दे देना है कि लाइक मैं कोई भी 4-3 अब मैं अपना ऑफिस का दे देता हूँ, ठीक है, 3125 ये बेलारूस न्यूयॉर्क, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने जहाँ पे जो होटल बुकिंग ऐड कर रहे हैं, जो होटल बुकिंग आपने ऐड करनी है उसमें आपने उसका मेक श्योर ये करना है कि आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी ऐड करना है। कॉन्टैक्ट नंबर क्यों ऐड करना है, उसकी रीज़न ये कि उससे वेरीफाई कर रहे हैं। पहले ये चीज़ें वेरिफिकेशन नहीं करते थे, अब ये क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ जो है वेरीफाई कर रहे हैं। ये देखिए ये अब यहाँ पे अगर कोई स्पॉन्सर आपका सेल्फ है तो सेल्फ अदर पर्सन, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है या आपको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है या आपको कोई और बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, आपने अदर पर्सन पे करना, अदरवाइज सेल्फ। ये चीज़ आपको मैं थोड़ा सा मेन पॉइंट रही है, इसको दोबारा ज़रा सुन लें कि मैंने स्पेसिफिक प्लान येस किया है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने B1 B2 सेलेक्ट किया। B1 B2 में और मैंने 15 दिन का प्लान किया। 3 दिन की होगी कॉन्फ्रेंस, पीछे रह गए 12 दिन। 3-3 दिन आप लोगों ने पार्टीशन रखनी है एक जगह की, पर मेक श्योर करना है कि आप टाइम स्क्वायर क्यों विजिट करना चाहते हैं, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आप क्यों विजिट करना चाहते हैं, आप द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट क्यों विजिट करना चाहते हैं, ब्रुकलिन ब्रिज क्यों आप विजिट करना है, इनको थोड़ा सा बारे में आपको पता भी होना चाहिए। ये चीज़ आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी किया जाता है। क्यों ये क्वेश्चन तब किया जाता है जब उन्होंने आपको वीज़ा देना होता है। अदरवाइज विद फर्स्ट क्वेश्चन में जब आपसे पूछते हैं व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए, व्हेन यू विल आंसर आई विल गो फॉर 10 कॉन्फ्रेंस, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी डेज यू विल स्टे इन यूएस। आप लोगों का क्वेश्चन होता है, आंसर होता है 15 डेज, योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज। इस बात पे आप लोगों का आंसर होना चाहिए आई विल गो फॉर टूरिज्म पर्पस, सॉरी आई विल गो फॉर 10 कॉन्फ्रेंस एंड आई आल्सो गो फॉर टूरिज्म पर्पस। B1 B2 का मतलब देखें ना, अगर आप लोगों ने कहते हैं कि नहीं हमने तो जाना ही सिर्फ ओनली फॉर 10 कॉन्फ्रेंस, देन यू विल अप्लाई फॉर B1 वीजा एंड यू विल इंटर प्लान फॉर 8 to 10 डेज, 7 to 10 डेज, सॉरी आप 7 डेज का फिर प्लान इंटर करेंगे क्योंकि 3 दिन की तो आप लोगों की कॉन्फ्रेंस है। तो फिर आप लोगों ने जब फिरना ही नहीं है तो फिर आप इतनी देर आप लोगों ने वहाँ पे स्टे क्यों करना है। ये देखिए कि पर डे का वहाँ पे 3 स्टार अगर आप होटल लेते हैं यूएसए में तो पर डे का $100 से $150 जो पर डे का रूम का रेंट है। फिर आपका उसमें अगर मैं बात करूं खाने पीने की कॉस्ट है, कोई फिरना है, फिर शॉपिंग है, टैक्सी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है कॉस्टली है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ट्रैवल कंपेनियन की, ये चीज़ें आपको मैं बड़ी स्पीडली बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा इसको फॉलो भी कर लें। और अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है तो येस, अदरवाइज नो, ठीक है। फर्दर इसमें आपको एक पॉइंट आएगा एड्रेस एंड फोन, फिर प्रीवियस यूएस ट्रैवल डॉक्स, पासपोर्ट, यूएस कॉन्टैक्ट डिटेल, फैमिली, वर्क एंड एजुकेशन ट्रेनिंग। यू विल मस्ट ऐड प्रीवियस एजुकेशन डिटेल, प्रीवियस जॉब डिटेल। अगर आप लोग जॉब डिटेल ऐड नहीं करते, अगर मैं ये नंबर मुझे लगता है ये बंद होगा फॉर्म, क्योंकि मुझे लग रहा था ये फॉर्म जो है बंद होगा, मैंने इसलिए जो कॉपी पे, हाँ ये नंबर जो आप लोगों ने कॉपी पेस्ट लाजमी कर लेना। क्यों कर लेना है, अदरवाइज जब ये लॉग आउट होगा तो ये आपको दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों का पहले कभी गए हैं तो आप यू विल मेंशन येस, अगर अपने यूएस का वीज़ा आपका पहले कभी इशू है तो येस, अदरवाइज नो। अगर आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, अब मेनली क्या सिनेरियो होता है, अगर आप लोग का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो देन आप लोग कहते हैं कि हमारे रीज़न है, यू विल मस्ट इंटर इन DS B1 B2 वीज़ा हैज़ बिन refused,
बस इससे फर्दर जो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता ही नहीं, आप लोगों को उन्होंने रीज़न दी है, उन्होंने जस्ट आपको 4214 का पेपर दिया होता है। अब इससे ज़्यादा आप लोग क्या कह रहे होते हैं कि पता नहीं मैंने क्या किया था, इस वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया। नो, यू विल जस्ट आंसर के B1 B2 वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज। अगर F1 रिफ्यूज हुआ तो F1 का, अगर F2 हुआ तो F2, J1 हुआ तो J2 J1 या J2 हुआ तो J2। ये सिंपल आपका आंसर ये होना चाहिए। अगर आप पे एनीवन हैज़ फाइल एन इमिग्रेंट पिटिशन, अगर आप लोगों की किसी के बिहाफ, किसी ने बिहाफ पे आपको पिटिशन दायर की हुई है तो यस, अदरवाइज नो। यहां पे एड्रेस एंड फोन नंबर, यहां पे अपने एड्रेस मेंशन कर देना है। मैं अपने ऑफिस का एड्रेस ऑप्शन कर देता हूं। यहां पे पंजाब, यहां पे यस। यहाँ पे अपने अगर आप फ़ोन नंबर आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक ही ऐड करना चाहें तो आप एक ही कर सकते हैं। यहाँ पे अपना, अगर आप बिजनेसमैन है तो यू विल मस्ट इंटर जीमेल इन बिजनेस, यू विल नॉट इंटर योर पर्सनल ईमेल, ये याद रखना है। मैं आप क्या ऐड कर रहा हूँ, सैग इंटरनेशनल, ये मैं बिजनेस में कर रहा हूँ, ग्रुप @yahoo.com। ठीक है, अब मैं वो पूछना आपके अलावा, इसके अलावा नो। मैं यस, अगर आप सॉरी आप अगर इससे फर्दर अपने ईमेल ऐड करना चाहते हैं, यू विल मस्ट इंटर, मैं अब लिखता हूँ सैग कॉमर्स, अपनी आपकी जितनी बिजनेस की ईमेल हैं यू विल मस्ट इंटर। ये आपके प्लस पॉइंट है, ये आपके टाइप्स शो करा रहे हैं आपके होम कंट्री के साथ कि ये बंदा जो है पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है, जितनी आपकी हैं। फिर अगर मैं फर्दर बात करूं कि आप लोगों ने अपने यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो वो अपने अटैच करने हैं, मैं इसमें जो मेन पॉइंट ऐड करता हूँ, मैं यूट्यूब का ऐड करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ वलीदरशद टैग। फिर उसके बाद मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ वेबसाइट, जो बंदा बिजनेसमैन होगा उसकी वेबसाइट होगी, यू विल मस्ट इंटर। मोस्टली वेबसाइट का जो है 100 में से 99% लोग जो है वेबसाइट को इंटर ही नहीं करते। इसमें फेसबुक का आप ऐड करें, लिंक्डइन, यस, लिंक्डइन, माई स्पेस, नॉन जेंको, ट्विटर में आप लोगों ने ऐड करना है सैग इंटरनेशनल, इधर लिंक ऐड करने हैं, नेम के साथ साथ अपने लिंक लाजमी ऐड करने हैं। लिंक्डइन एक स्पेसिफिक प्लान, लिंक्डइन पे अपने लाजमी अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी, सैग इंटरनेशनल। जितने यहाँ पे मैं आपको ये सिर्फ एक रैंडम पॉइंट बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ें जो है आपने लाजमी ऐड करनी है। ये चीज़ क्यों ऐड करना ज़रूरी है, अब आपका क्वेश्चन है। ये आपके होम कंट्री के साथ जो आपके टाइज है ये शो करवा रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूँ, ये देखें, तो इसके बाद नॉन में आपने नहीं जाना, ट्विटर है आपका। इसके अलावा आपका जो पॉइंट है, फेसबुक आप लोगों की होती है, आप लोगों का लिंक्डइन, इंस्टाग्राम होता है, गूगल प्लस होता है, गूगल प्लस इसमें भी अपनी अपने ऐड करें, सैग इंटरनेशनल .com। अपनी जितने आप इसमें ऐड करेंगे ये बेसिकली सोशल मीडिया अकाउंट्स ने, ये आपके होम कंट्री के साथ टाइज जो है ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। देन अगर मैं फर्दर करूँ नो करके, इसमें फर्दर जो है मैं इसको प्रोसीड करता हूँ नेक्स्ट की तरफ। देन अगर मैं बात करूँ डिटेल्स की, रेगुलर, यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल जो है कोई भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे पासपोर्ट का बुकलेट नंबर आप लोगों ने ऐड करना है, यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ ना, पर रंदाला खुर्द है नहीं, उकाड़ा करना है। इसमें मैं कोई भी डेट, ये रैंडमली डेट्स में ऐड कर रहा हूँ। नो, अगर आपका पासपोर्ट चोरी हुआ है और आपका कोई प्रीवियस वीज़ा लगा, अगर नहीं भी लगा तब भी यू विल मस्ट मेंशन कि आपका पासपोर्ट जो है हुआ है, स्टोलन हुआ है, तो यू विल मस्ट मेंशन। अगर आपको कोई बंदा जो है वहाँ पे कंपनसेट करेगा तो आपने वहाँ पे बंदे का नाम लिख के और वहाँ पे नीचे उसका एड्रेस लिखना है। अदरवाइज आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। मैं अब अपना ही लिखता हूँ सैग कॉमर्स LLC, मेरी अपनी कंपनी है, मेरा अपना ऑफिस है। अदर, और मैं आप यहाँ पे लिखता हूँ बिजनेस एसोसिएट। बट अगर आप लोग यहाँ पे मोस्टली के लोग क्या करते हैं, होटल यूज़ करते हैं, तो मैंने अदर करके यहाँ पे मैं कोई होटल का नेम ही लिखता हूँ। ये होटल का नाम लिख देता हूँ। क्या आप लोगों ने यहाँ पे होटल का जो है एड्रेस मेंशन करना है।
84 ये मैं अपना एड्रेस पर यहाँ पे अपने होटल का एड्रेस मेंशन करना है और मेक श्योर कि आपकी होटल बुकिंग जो है जेन्युइन होनी चाहिए। क्यों जेन्युइन होनी चाहिए वो कॉल करके वेरीफाई कर रहे हैं। एंड होटल को जो आप लोगों ने नंबर लाजमी ऐड करना है। अब ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग नंबर नहीं ऐड करें, ईमेल ऐड करें, नंबर पे जो है आप लोग उसको स्किप कर देते। ये चीज़ें आप लोग की फाइल स्ट्रॉन्ग करती है, वो करती हैं, वीक करती हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपना उसका पोस्ट जिप कोड ऐड करना है। आप लोगों ने यहाँ पे, मैं यहाँ पे अपना नंबर भी लिख देता हूँ 8578674309। यहाँ पे अपना ईमेल जो है उसका होटल का जो ईमेल मैं sacommerce@gmail.com, ये आप लोगों को उनके लिए चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो ऑलरेडी जिन्होंने होटल बुकिंग की होती है। और ईमेल जो आप लोग क्या करते हैं, डज नॉट अप्लाई पे जाके अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यू विल मस्ट इंटर ईमेल एड्रेस, यू विल मस्ट इंटर कॉन्टैक्ट नंबर, यू विल मस्ट इंटर जिप कोड। ये आपको सारी चीज़ें समझाने का मकसद जो है, अगर आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, हर बंदे की फाइल जो है डिफरेंट होती है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग फाइल कर सकें तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप लोग फिर भी किसी प्रोफेशनल या किसी उस बंदे के पास जाएं जो जिनको इन चीज़ों का पता हो। उसकी रीज़न क्या होता है, यूएस का जो वीज़ा होता है आपका इसकी बेस के ऊपर होता है। फिर फर्दर आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स की आप लोगों ने डिटेल्स जो है ऐड करनी है। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड कर रहा, ये इसको स्किप नहीं करना। अगर आपके कोई रिलेटिव है यूएस में तो येस, अदरवाइज नो। फिर इससे नीचे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव एनी रिलेटिव अदर रिलेटिव इन यूएस, नो। इसमें क्यों पूछ रहा है, नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स। अब पेरेंट्स के अलावा अगर कोई आपके रिलेटिव है, इमीडिएट रिलेटिव जिसे हम कहते हैं कोई रिश्तेदार, तो देन आप लोगों ने येस करना है, अदरवाइज नो। अगर बाद में ये नहीं, आपने नेक्स्ट टाइम जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फिर आपने नेक्स्ट हमेशा वही चलाना है। अगर आपके रिलेटिव हैं तो येस, अदरवाइज नो। कोई झूठ ना बोलें इस चीज़ में। देन इधर मैं बात करूँ फॉर अ वर्क, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इधर देखिए, यहाँ पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों ने बिजनेस का यहाँ पे लिख के, अगर आपका क्या है सीईओ है, आप लोगों ने अपने यहाँ पे ब्रीफली जो है चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। अब इसमें अब प्रेजेंट एम्प्लॉयर का आप लोगों ने यहाँ पे अपने लिखना है। मैं लिखता हूँ सैग इंटरनेशनल, सैग इंटरनेशनल SMC प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मैं उसका एड्रेस दूंगा। यहाँ पे एड्रेस देके यहाँ पे आपने इसका जिप कोड आपने प्रोविंस से ऐड करना है इसमें। उसके बाद आपने जिप कोड लाजमी ऐड करना है, अपने फ़ोन नंबर अपना लाजमी ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो स्टार्ट डेट अपने बिजनेस की जो आपकी FBR के अंदर रजिस्टर्ड है आपने वो ऐड करनी है। ये 2016 से मंथली इनकम आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है। यहाँ पे अपनी जो ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज़, यहाँ पे अपने ड्यूटीज़ ऐड करनी है। प्लस आपने एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है। वो क्या ऐड करनी है कि आप लोगों का बेसिकली आपके होम कंट्री के साथ टाइज क्या है। यू विल मस्ट मेंशन कि आपके बिजनेस की जो लोकेशन है, जो आपका ऑफिस है, यू विल योर ऑन और रेंटेड, क्या आपका अपना है या रेंटेड है। ये इसके अंदर ये चीज़ आपने लाजमी ऐड करनी है। मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ बट ये पॉइंट जो है ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज, दिस इज वन इज टेक्निकल पॉइंट। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि इसमें आप लोग अगर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, आई होप यू विल गेट 100% US वीज़ा विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। प्रीवियस जॉब अगर आपने कभी की है तो यू विल मस्ट इंटर, अगर की नहीं भी की तो अगर छोटी मोटी अगर कोई 1-2 माह की भी किया तो यू विल मस्ट इंटर। ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, ठीक है। और आपके एजुकेशन का आपने इसको नो नहीं करना, ये मैं कर रहा हूँ। बट अगर अब नो करते तो कम से कम आप कभी ना कभी तो स्कूल तो गए ही होंगे ना, 8वीं तक तो पढ़ा, तो यू विल इंटर मिडिल एजुकेशन। आप लोग इसको नो कर देते हैं, इसको नो नहीं करना है, इसको लाजमी जो आप लोगों ने येस करना है। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट नो आपका जो आ जाएंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाएंगे। इधर मैं आपको फिर भी फर्दर इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, यू विल कमेंट इन दिस वीडियो। और क्वेश्चन अच्छा, दूसरी एक चीज़ आपको मैं बता दूं, आपने लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू दोनों ऐड करनी है, पंजाबी ऐड नहीं करनी। यहाँ पे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है, जब भी आपने बेशक लास्ट 5 ईयर के, या वो कहते हैं लास्ट 5 ईयर, अगर आपने उससे पहले भी अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप हुई है और पासपोर्ट आपका वैलिड जो है लास्ट 10 ईयर का, तो यू विल मस्ट ऐड कि आप ये आपकी ये चीज़ें वो हैं जो आपकी फाइल जो है स्ट्रॉन्ग करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वली द शट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस के ऊपर US एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।